नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक नए बुक के साथ आपके साथ हूँ। आज उसका रिव्यू करूंगा और ये जो बुक है वो इंसिडेंट पर आधारित है, एक यात्रा पर आधारित है। ऐसा कहा जाता है जब जब पद यात्रा किया गया है हमारे भारतीय इतिहास में, हमारे भारत के राजनीतिक इतिहास में, तो वो पद यात्रा सफल रहा है और उसका प्रभाव भी हम देखे हैं चुनाव में। तो देखते हैं वो किताब कौन सा है। तो ये वो किताब का नाम है रोड वॉकर, अ फ्यू माइल्स ऑन द भारत जोड़ो यात्रा। लिखा गया है दिलीप डिसूजा के द्वारा। ये एक जर्नलिस्ट है, उन्हीं के द्वारा लिखा गया। छापा गया है पेंगुइन के द्वारा और इसकी जो प्राइस है वो 250 इंग्लिश में इसे लिखा गया है, अंग्रेजी में है और सिंपल वर्ड्स में, सिंपल सिंपल सेंटेंस में, छोटे छोटे सेंटेंस में इसको एक स्वरूप देने की कोशिश हुई है और सिंपल तरीके से लिखा गया है। बहुत अच्छी किताब है। अब आते हैं थोड़ा भारत जोड़ो यात्रा के बारे में जान लेते हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर 2022 को हुई और 30 जनवरी 2023 को खत्म किया गया। कन्याकुमारी से श्रीनगर तक पदयात्रा के द्वारा चला गया, जिसमें लगभग 4000 किलोमीटर के आसपास पदयात्रा किया गया। इसका प्रभाव भी हम 2024 के इलेक्शन में देखे हैं, जो कांग्रेस बहुत ज्यादा आगे बढ़ करके आई है। इसका प्रभाव हुआ है। अब आते हैं इस बुक में जो ये भारत जोड़ो यात्रा जो शुरुआत की गई। तो इस भारत जोड़ो यात्रा में ये जो दिलीप डिसूजा है, ये एक जर्नलिस्ट है, तो इनके अंदर एक द्वंद्व रहता है शुरुआत में, जो वो इस यात्रा में जाए या ना जाए। लेकिन धीरे धीरे अपने आप को हाँ कहते हैं, उनका डिसीजन हाँ बनता है और वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हैं और पूरी तरीके से जीरो से लेकर के अंत तक वो नहीं चलते। कुछ दूरी तक ये ट्रैवल करते हैं, इस यात्रा को देखते हैं, समझते हैं और फिर उसे लिखने की कोशिश करते हैं। तो वो जब कुछ दूरी की जो यात्रा जब वो किए भारत जोड़ो यात्रा में, तो उनको इस यात्रा में क्या समझ में आया, इस यात्रा की प्रकृति कैसी रही, इस यात्रा की जो शुरुआत की गई राजनीतिक समाज को राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जोड़ने के लिए, धार्मिक रूप से जोड़ने के लिए जो किया गया, जो 2014 के बाद समाज को इस हिसाब से तोड़ने की जो कोशिश की गई, उसको आधार बना करके इस यात्रा की शुरुआत की गई थी। तो उसी यात्रा के प्रकृति को समझने के लिए, कैसे चल रही है, लोग इसमें जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहे हैं, इन सब चीजों को देखने के लिए दिलीप डिसूजा ने अपना निर्णय बनाया और निर्णय बना करके इस यात्रा में शामिल हुए और कुछ दूरी तक यात्रा की है। यात्रा के दौरान उन्हें जो समझ में आया, जो वो देखे, उसका ये पूरा वृत्तांत है। इसमें से एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जो वो बताए हैं, जो कैसे ये यात्रा की शुरुआत जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, लेकिन जैसे जैसे यात्रा बढ़ती है लोग इसमें जुड़ते चले जाते हैं, अलग अलग समूह जुड़ते हैं, जिसके कारण इसकी यात्रा का उद्देश्य बदलते चले जाते हैं। थोड़ा बहुत मेन उद्देश्य से थोड़ा भटक जाते हैं, ये यात्रा भटक जाती है। तो ये एक अच्छा ऑब्जर्वेशन क्यों है, इस बात का भी इसमें जिक्र है। साथ ही साथ इस बुक में जो मुझे एक चीज लगा, जो ये जब वो निर्णय लेते हैं, जो मैं पदयात्रा में शामिल हूं या नहीं हूं, हर एक व्यक्ति के साथ ये होता है, जब वो कोई काम करने जाता है तो हाँ और ना के द्वंद्व में फंसता है। फिर वो हाँ की तरफ हम कैसे जाएं, उस चीज का इसमें आपको एक झलक दिखेगा, जो कैसे दिलीप डिसूजा हाँ और ना के द्वंद्व में होते हैं, लेकिन अपने आप को हाँ की ओर ले जाते हैं और यात्रा में शामिल होते हैं और एक बहुत बड़ा अनुभव प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ उस यात्रा में उन्हें जो संघर्ष दिखा, चलने में, लोग जुड़ते हैं, बातचीत करने में, और साथ ही साथ उस यात्रा का जो इंपॉर्टेंस है, उसका जो स्वरूप है, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझे और इसे सिंपल शब्दों में इसे लिख करके एक वृत्तांत आपके समक्ष वो रखे हैं। तो इस किताब को मंगाएं और एक बार जरूर पढ़ें। वैसे भी यात्रा मैं पहले भी बता चुका हूं, जो पद यात्रा बहुत ज्यादा हमारे राजनीतिक इतिहास में सफल रहा है, भारतीय इतिहास में सफल रहा है। तो इस यात्रा के बारे में थोड़ा जानने के लिए आप इस किताब को एक रीडिंग में पढ़ सकते हैं। मंगाएं और पढ़ें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।